हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विजय और आज हम सोलर एक्लिप्स कैसे होता है और लूनर एक्लिप्स कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सन है वो हमारा नेचुरल लाइट सोर्स है और सन के चारों तरफ घूमती है हमारी धरती, और उसी प्रकार से हमारे धरती के चारों तरफ घूमती है हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो हमारे धरती के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट करती है। तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारे सन के चारों तरफ हमारे धरती घूमती है वो एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए, जो यहाँ से अगर उसका जर्नी स्टार्ट हुआ है तो फिर वो घूम के यहाँ तक आने के लिए उसे लग जाता है 365 डेज़। और उसी प्रकार अगर मून की बात करूं तो जो मून है अगर वो अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जर्नी है यहाँ कंप्लीट करने के लिए, एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए उसे लग जाता है 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट लग जाता है, कुछ इतना लग जाता है। और इसी हिसाब से अपने जो ऑर्बिट है वो अपने ऑर्बिट को ऐसे फॉलो करते रहते हैं। वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है और ये अपने ऑर्बिट पर अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है मून। तो जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, मतलब अगर सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। उसी तरह से अगर सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। तो इसे हम और डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को डिटेल में समझेंगे तो चलो देख लेते हैं। पहले हम सोलर एक्लिप्स को जान लेते हैं। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, हमारा जो सन है, सन का पोजीशन, मून का पोजीशन और अर्थ जो होता है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में जब आते हैं उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो जो हमारा सन है ये हो गया सन, और ये हो गया मून, और ये हो गया अर्थ। तो इन में से जो हमारा सन है, सन की रेज कुछ इस तरह से आ रही होंगी, सन की लाइट जो इस तरह से आ रही होंगी, तो जो लाइट को ये ब्लॉक करता है, सन की लाइट कुछ इस तरह से आती होंगी। तो जो हमारा मून है जब ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो ये बेसिकली जो सन का जो लाइट है उसे ब्लॉक कर देता है कुछ हिस्से को ब्लॉक कर देता है, और इसकी जो परछाई बनती है कुछ इस तरह से बनती है और कुछ इस तरह से बनती है। तो इसका दो तरह का परछाई बनता है। तो इसके जो अंदर का पार्ट है, ये जो परछाई है, ये जो परछाई है इसे हम कहते हैं अम्रा। इस परछाई को हम कहते हैं अम्रा। और ये जो दूसरे टाइप का जो परछाई बन रही है, ये जो परछाई बन रही है उसे हम पनम्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पनम्रा। हाँ, ये वाला परछाई को हम पनम्रा कहते हैं और ये वाला परछाई को हम अम्रा कहते हैं। तो हमारा जो सन है, सन का जो लाइट यहाँ पर गिरती है तो इसका एक हिस्सा डार्क दिखाई देता है क्योंकि इधर लाइट नहीं पड़ती, इधर लाइट पड़ती है तो ये उजाला दिखाई देता है। लेकिन हमें अर्थ से हम अगर देख रहे हैं तो ये जो एक्लिप्स है ये बेसिकली न्यू मून या फिर हम उसे अमावस्या के दिन ही ये जो एक्लिप्स है ये देख सकते हैं। अमावस्या के दिन ही सोलर एक्लिप्स होता है। तो न्यू मून के दिन ये सोलर एक्लिप्स होता है। इस पोजीशन को हम न्यू मून भी बोल सकते हैं क्योंकि सन का मतलब ये जो मून का एक हिस्सा डार्क है, तो जो डार्क वाला पार्ट है वो अर्थ की तरफ साइड है, तो इसीलिए हम इसे अमावस्या कहते हैं। तो इस पोजीशन में अगर हम यहाँ पर खड़े होकर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखें तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर इस इंसिडेंट को देखें तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। अगर हम
अम्रा में खड़े हैं, इसका जो परछाई, जो इसका डार्कर परछाई है, ये वाला परछाई में अगर हम खड़े हैं और इस इंसिडेंट को देख रहे हैं, तो हमें, अगर अम्रा में खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर हूँ और इस इंसिडेंट को देखूँगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा, मतलब ये मुझे पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में जो हमारा मून है, जो मून है, मून का जो आधा हिस्सा, मून सन को आधे तरह से ऐसे ढकेगा, लेकिन हमारा जो, अगर मैं अम्रा में खड़ा होकर ये देख रहा हूँ तो ये पूरी तरह से सन को ऐसे ढक देगा। समझ में आई बात? तो मून भी अपने ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ को ऑर्बिट करते हुए मून घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, और सन भी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सन को चक्कर लगा रहा है। तो ये दोनों अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए ये मून है, ये अर्थ है, तो अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और मून अपने ऑर्बिट में जा रहा है। तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इसकी जो लाइट है, लाइट को ये कुछ समय के लिए ही ब्लॉक कर पाएगा, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में चले जा रहे हैं। तो ये कुछ ही समय के लिए हमें ये जो सोलर एक्लिप्स है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर हम मून एक्लिप्स की बात करें, तो अभी हम मून एक्लिप्स की बात कर लेते हैं। मून एक्लिप्स मतलब लूनर एक्लिप्स, जिसे कहते हैं लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स की अगर मैं बात करूं, तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जो हमारा सन है, सन कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है, और जो मून है, सॉरी, जो अर्थ है वो बीच में आ जाता है, अर्थ, हाँ, अर्थ बीच में आ जाता है, और जो मून है वो कुछ यहाँ पर आ जाता है। ये हो गया मून। तो अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, मून भी अपने ऑर्बिट में इससे चक्कर लगा रही है, और हमारा सन का जो लाइट है, सन का लाइट कुछ इस तरह से अर्थ पर गिर रहा है, और इसका दो तरह के शैडो बनते हैं। तो एक वाला शैडो कुछ इस तरह से बनेगा, और दूसरे टाइप का जो शैडो है कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो ये वाला शैडो है, ये वाला शैडो को हम क्या बोलेंगे, अम्रा, और ये वाला जो शैडो है इसे पनम्रा कहेंगे। तो ये जो मून है, तो ये बेसिकली जो हमारा मून है, ये जो हमें, ये जो एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, अगर सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो हमें लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है। सन, अर्थ और मून, जो हमारे अर्थ का पोजीशन है मिडिल में रहेगा, जो मून का पोजीशन में है कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा, और सन का पोजीशन यहाँ पर रहेगा, और ये अगर स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो हमें लूनर एक्लिप्स दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है, ये जो लाइट को ये ब्लॉक किया है, सन की लाइट को जो ब्लॉक किया है, ये हिस्सा को हम कहते हैं अम्रा, और इस शैडो पार्ट को हम कहेंगे पनम्रा। अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को देखूँ तो मुझे टोटल यहाँ से अगर ये वाला, ये जो टोटल जो मून है वो ढका हुआ दिखेगा, लेकिन मैं अगर पनम्रा से देखूं तो मुझे पूरा मून ढका हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन हमारे जो अभी 8 नवंबर को जो एक्लिप्स होने वाला है, लूनर एक्लिप्स, लगभग 5:05 से आसपास, 5:30 के आसपास, 5:36 से लेकर 6 समथिंग कुछ ऐसे होने वाला है। तो उस लूनर एक्लिप्स में हमें मून जो है वो पूरा दिखाई देगा, और मून पूरा रेड कलर का भी दिखाई देगा। उसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं। तो
यहाँ पर जो पार्ट है, ये वाला जो ढका हुआ पार्ट है, इसे कहते हैं अम्ब्रा और इसे कहते हैं पनम्ब्रा। अगर मैं पनम्ब्रा से देखूं तो मून पूरा ढका हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अम्ब्रा से देखूंगा तो पूरा ढका हुआ दिखेगा। तो यहाँ से मुझे टोटल इक्लिप्स दिखाई देगी, तो और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे पार्शियल लूनर एक्लिप्स दिखाई देगी। तो अगर मान लेते हैं जो अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब सन को ऑर्बिट करते हुए एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, और मून भी अर्थ को ऐसे ऑर्बिट कर रहा है। तो ये दोनों, अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूमेगी, मून भी ऐसे घूमेंगे। जब तक मून यहाँ तक नहीं पहुँच जाता ये एक्लिप्स नहीं ख़त्म होगी। तो ये दोनों एक ही पाथ पर जा रहे हैं। देखो वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पर एक ही पाथ में जा रहे हैं। तो ये जो एक्लिप्स है ये हमें ज़्यादा समय तक दिखाई देगी। तो जो हमारे जो लूनर एक्लिप्स है वो ज़्यादा समय तक इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि ये दोनों के जो ऑर्बिटल पार्ट हैं वो सेम हो जाते हैं, और ये हमें ज़्यादा देर तक दिखाई देती है। तो जो हमारा सन है, ये बेसिकली ये जो लूनर एक्लिप्स है ये हमें पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाइटर पार्ट है, ये लाइटर पार्ट यहाँ से सन की रेस डायरेक्टली मून पर गिर जाती है। ये 5 डिग्री ऐसे टिल्ट होकर रहता है। तो मान लीजिए, तो ये वाला ये पेन ड्राइव जो है, ये पेन ड्राइव बेसिकली हमारे अर्थ है और ये वाला मून है। तो अगर यहाँ से जो लाइट है यहाँ तक गई तो ये इसे ब्लॉक कर देगा, लाइट इस तक नहीं गिरेगी। लेकिन ये अगर 5 डिग्री ऐसे झुका हुआ है और ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये बेसिकली इसकी लाइट बेसिकली यहाँ से होकर इधर चले जाएगी। मतलब ये जो लाइट है, यहाँ पर अगर मून है तो लाइट इधर चले जाएगी, यहाँ पर अगर मून है तो लाइट इधर चले जाएगी। अगर सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये इसका जो लाइट को ब्लॉक कर पाएगा और लाइट यहाँ तक नहीं जाएगी, तो उसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन ये लूनर एक्लिप्स क्यों होता है? तो देखो पूर्णिमा के दिन जो सारे लाइट है सन का, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें अर्थ से ये दिखाई देती है। अर्थ से यहाँ से अगर देखें पूर्णिमा के दिन तो इस साइड पूरा दिखाई देता है। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है तो आज के दिन, मतलब ये लूनर एक्लिप्स के दिन, ये हमें नहीं दिखाई देता है। हाँ, तो ये 5 डिग्री टिल्ट में मतलब घूम रहा है, रोटेट करता है। लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो हमें लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है। तो इस यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, तो हमारे जो ये इस अर्थ का ये वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं फुल मून। हम अब समझ गए कि हमारे जो फुल मून है, फुल मून के दिन इस साइड लाइट ब्लॉकिंग, मतलब फुल मून के दिन इस साइड लाइट ब्लॉकिंग होती है, तो इस साइड चमकदार दिखाई देता है। इसीलिए हमें आर्थ से ये चमकता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये इसका लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, तो इसीलिए हमें इस दिन लूनर एक्लिप्स दिखाई देती है। ये तो हो गया। लेकिन हम इसके बारे में और डिटेल में अगर जानेंगे तो अर्थ जो है वो बेसिकली एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑर्बिट में एक सर्किल, सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लेती है। लेकिन वहीं अगर मैं मून की बात करूं तो ये बेसिकली 27 डेज और 27 डेज 7 आवर और 43 मिनट लेता है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। ये जो सर्कुलर पाथ है, यहाँ से अगर स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे 27 डेज लग जाती है। तो ये हो गया हमारा सोलर और लूनर एक्लिप्स बेसिक। इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन हर कैटेगरी के इंसान समझ सके, इसके लिए मैं इसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया हूँ।